द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा पीटर एक पोछे को पकड़ लेता है। ये देख के काजियो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझ पर लॉन्ग और शॉर्ट रेंज अटैक मुझ पर काम नहीं करता। इसका मतलब है कि तुम किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। तो पीटर कहता है कि दैट्स राइट, लेकिन तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये मॉप तुम्हारे लिए एक घातक हथियार बन जाएगा। तो ये सुन के काजियो कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि तुमने इसे इसलिए चुना है क्योंकि इसका लंबा स्टिक मेरे छोटे क्लॉस के खिलाफ जीतेगा। तो पीटर कहता है कि जब तुम इसके चपेट में आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो काजियो कहता है कि ये कितना अम्यूजिंग है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लकड़ी का ये टुकड़ा मुझ पर काम नहीं करेगा। तो पीटर कहता है कि ये तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम मुझसे लड़ोगे। तो काजियो सोचता है कि क्या आखिर वो इस मॉब के साथ क्या प्लानिंग बना रहा है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो मूव्स को कैलकुलेट करके फाइट करता है और वो आगे कई चाल चलेगा। इसके बारे में सोचे तो उस मॉब के साथ कुछ तो है। तभी पीटर उसे कहता है कि हे, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, और उस मॉब के डंडे से बड़ी तेजी से काजियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन काजियो भी उतनी ही तेजी से उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं उसके क्लोज नहीं जा सकता। मैं जानता था वो अटैक्स करने के लिए इस मॉब का यूज करने वाला है, और वो इतने तेजी से अटैक्स कर रहा है कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो फिर मुझे डिफेंस को छोड़ देना चाहिए और गैप को कम करना चाहिए। मैं हिट होने से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं उसे छू लूंगा तो ये लड़का यहीं पर मरेगा। बट तभी वो हैरानी से सोचता है कि क्या फिर से, और पीटर उसके अटैक को डॉज करके मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी एक बड़ा मछली पकड़ा है। और वो उस पोछे के साथ फिर से उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है और अपने हाथ को बड़ी तेजी से घुमा लेता है। तो ये देख के काजियो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। मोप के सर मेरे पंजे में उलझ गया है। और पीटर मुस्कुरा के कहता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, गिव अप कर दो, कांटे पे फंसी हुई मछली कुछ भी नहीं कर सकता। तो काजियो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और वो अपने पंजे से उस पूरे मोप को ही तोड़ देता है और कहता है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ, एक हुक, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो पीटर के ऊपर अपने घुटने से अटैक करता है। तो पीटर अपने दोनों हाथों को आगे कर कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो काजियो कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह के ट्रिक्स के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। तो पीटर अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि मैं निराश हूँ, तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये सुन के काजियो कहता है कि क्या तुम अभी भी बकवास कर रहे हो जबकि तुम मरने वाले हो। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने लगता है, बट तभी उसे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो पीटर कहता है कि क्या तुम स्लिप कर गए या फिर कुछ और। तो काजियो गुस्से में पीटर को कहता है कि तुमने आखिर क्या किया, तुमने आखिर मेरे आर्म के साथ क्या किया। और देखते हैं कि काजियो की दोनों हाथ पूरी तरह से जलने लगता है। तो पीटर उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है, इस हद तक कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं जा सकता। हालांकि तुम्हारे ब्लड में एक फैटल कमजोरी है, तुम्हारे जैसे ब्लड वाले लोगों का ब्लड बहुत ही एसिडिक होता है। तो क्या होगा अगर वो ब्लड हाई अल्कानिक डिटर्जेंट के साथ मिल जाए, तो अगर केमिकल रिएक्शन होगा और ये अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को खो देगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जिस पर तुम्हें प्राउड हो वो यूजलेस हो जाएगा। तो काजियो सोचता है कि मैं इसके झांसे में आ गया। वो पोछा मुझ पर हाई अल्कानिक डिटर्जेंट लगाने का एक चाल था। और वो पीटर को कहता है कि इस ब्लड के बिना भी मैं ठीक हूँ, और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर उठ के अटैक करने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम। तो पीटर उस तरफ देखता है और ये आवाज़ सुन के काजियो भी उस तरफ देखता है, और वहाँ पर होता है स्वॉर्ड घोस्ट, जो अपने एक हाथ तो कट गया है लेकिन दूसरे हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ के रखती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उसे देखकर काजियो कहता है कि मैडम आप यहाँ पर। और पीटर उसे देखकर कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अभी यहाँ से लौट जाओ। तो स्वॉर्ड कहती है कि चुप करो तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगी। और तभी वो कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाती है। तो ये देख के काजियो चिल्ला के कहता है कि मैडम, और वो बड़ी तेजी से उसके पास जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि आप बोर्ड पे जाके मेरा इंतज़ार करें। तो स्वॉर्ड कहती है कि
चुप करो तुम। तो फिर भी काजियो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो स्वॉट घोस्ट कहती है कि मुझे उसे मारना होगा, तभी हम पीटर को पा सकेंगे। हमने वादा किया था, उसके बाद हम साथ चलेंगे। तो काजियो कहता है कि मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं उसे मार डालूंगा और मैं पीटर को भी ले आऊँगा। तो फिर स्वॉट घोस्ट कहती है कि मुझे ऐसा करने वाला बनना होगा, मैं ये कर सकती हूँ। एक सर्वेंट को अपने मास्टर की बात सुनना चाहिए। और काजियो बेचारा चिल्ला के कहता है कि मैडम, मैडम प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए, अपनी आंखों को खोले मैडम। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजियो का वॉइस ओवर आता है और वो कहता है कि पीछे मुड़ के देखूं तो मैं गेट के परे दुनिया के लिए तरस रहा था। अगर मैं उस बड़े गेट से बाहर कदम रखूं तो मेरे कंधों पर जो भारी बोझ था, मुझे हर दिन लगता था कि वो गायब हो जाएगा और जो मास्टर मुझे हमेशा ही सताते रहे वो चले जाएंगे। लेकिन इसका एक कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता। और एक छोटी सी लड़की कुछ फूलों को लेकर कहती है कि बिग ब्रो, इन्हें देखो, ये फ्लावर कितना ज़्यादा प्रिटी है ना, ये काफ़ी अच्छा स्मेल कर रही है। और काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि और ये तुम हो यूका। तो ये असल में स्वॉट घोस्ट होती है जिसका असली नाम होता है यूका। तो यूका उन फूलों को काजियो को देते हुए कहता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं हर दिन इन्हें स्मेल करूंगी। तो काजियो कहता है कि मैं समझ गया मैडम। तो यूका कहती है कि तुम क्या समझे। तो काजियो कहता है कि आप जीवन भर इन सेंट को स्मेल करना चाहती हैं। और वो भी इन फूलों की खुशबू को लेने लगता है। और साथ ही काजियो का वॉइस कहता है कि फ्लावर का खुशबू वार्म था, उन फूलों की खुशबू नफरत, उदासी और अकेलापन जिसने मुझे दबा रखा था, और साथ ही मेरा कम और मूल्यवान पहचान, ये सब मुझे रोकने का मौका दिए बिना ही पिघल गया। और काजियो यूका को कहती है कि लेकिन मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बिग ब्रो कहना चाहिए। तो यूका कहती है कि इट्स ओके, आप यूका से बड़ी हो इसलिए ये ठीक है। तो काजियो कहता है कि नहीं, सच में आप ऐसा नहीं कर सकती। तो यूका कहता है कि मैं आपसे बड़ी होना नहीं चाहती बिग ब्रदर काजियो। तभी उनके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर काजियो काफी ज्यादा डरने लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि यंग मिस प्लीज, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि हेड की परमिशन के बिना आप इधर उधर नहीं घूम सकते, ये डेंजरस हो सकता है। और उनके सामने एक बड़ा ही हट्टा कट्टा आदमी होता है जो बहुत ही मुस्कुरा के कहता है कि यंग मिस यूका प्लीज वापस चले। तो यूका कहती है कि नहीं, मैं बिग ब्रदर काजियो के साथ और ज़्यादा खेलना चाहती हूँ। और फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि वो आदमी बेचारा काजियो को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है और कहता है कि बिग ब्रदर, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए, क्या तुम पागल हो गए हो, हेड की डॉटर तुम्हें बिग ब्रदर बुला रही है, तुम्हारे हिम्मत भी कैसे हुए अपने इन गंदे हाथों से यंग मिस को छूने की, मरो तुम कमीने मॉन्स्टर मरो। और वही दीवार के पीछे से यूका भी ये सब कुछ देख रही होती है। और काजियो का वॉइस कहता है कि मैं दूसरों लोगों की तरह लोगों को छू नहीं सकता, शायद ये मेरे श्रापित खून की वजह से है, और शायद ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं नोबल डिसेंट नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अब से मैं अपने खून की वजह से उस बाधा को कभी भी पार नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें यूका के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर यूका ट्रेनिंग कर रही होती है और उसका मास्टर कहता है कि तेज और तेज, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर आप इसी गति से चलते रहेंगे तो वंडरिंग घोस्ट क्लैन को लीड करने के लिए आप ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे यंग मिस। और वही बाहर हमारा काजियो भी बारिश में भीगते हुए काम कर रहा होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही काजियो का वॉइस कहता है कि मुझे तो बस मैडम की शैडो बनने की ज़रूरत था, मेरे लिए यही काफ़ी था। फिर यूका के बर्थडे आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लेडी उसे तैयार कर रही होती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे यंग मिस यूका। ओह माय, आपको तो बहुत सारे प्रीसियस गिफ्ट मिले हैं, हमें तो बहुत ही जेलसी हो रहा है कि आप ऐसे कपड़े पहन रही है जिसके बारे में हम सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। तभी यूका एक परफ्यूम को स्मेल करती हुई कहती है कि इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो लेडी कहती है कि एक्सपेंसिव आइटम ये तो अलग ही लेवल पर होते हैं। तो यूका पूछती है कि इसका कीमत कितना होगी। तो वो लेडी कहती है कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, फुजीवारा क्लैन के यंग मास्टर ने ये भेजा है तो ये ज़रूरी बहुत एक्सपेंसिव होगी। और वही दरवाजे के बाहर बेचारा हमारा काजियो भी एक परफ्यूम लेके आया होता है और वो ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और वो उस परफ्यूम को डास्टबिन में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है।
और साथ ही काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि युका, क्या तुम जानते हो, मैंने सीखा और प्रैक्टिस किया है हर बार जब आपके बर्थडे आते हैं तो अपनी फीलिंग्स को कैसे अबेंडन करना है, क्योंकि 800 यन का परफ्यूम आपको सूट नहीं करते। लेकिन वो चेयरफुल युका उस इंसिडेंट के बाद गायब हो गई जब यामातोगुमी क्लैन ने वंडरिंग घोस्ट क्लैन को बर्बाद कर दिया। और वहाँ पर दिखते हैं कि हर कोई चिल्ला रहा है और कहता है कि उन सभी को मार डालो, जबकि यहाँ पर सब लोग हैं तो उन सभी को यहाँ पर मार के एक बार में ही खत्म कर दो। और एक जगह पर काजियो युका के मुंह को पकड़ के रखती है और कहती है कि नहीं यंग मिस, अगर आप बाहर गई तो आप भी डेंजर में पड़ जाएंगे। और बेचारा युका चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काजियो उसे लेकर वहां से भागने लगता है। और छोटी सी युका ये सब कुछ देख के चिल्ला के कहते हैं कि मम्मी, काजियो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और काजियो का वॉइस कहता है कि उस दिन के बाद से मैडम पूरी तरह से एक अलग ही पर्सन में बदल गई। और देखते हैं कि युका बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही होती है, यह तक कि काजियो भी उसे रोकने लगता है और कहते हैं कि मैडम, आप अगर इस तरह से चलती रही तो आप मर जाएंगे। तो युका कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं उन सभी को मार डालूंगी। और इस इतना ट्रेनिंग की वजह से वो बीमार पड़ जाती है। तो काजियो उसकी देखभाल करने लगता है और युका बेहोशी के हालत में ही कहती है कि मुझे रिवेंज लेना है, मैं मार डालूंगी, उन सभी को मार डालूंगी। और साथ ही काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि मैडम बदला लेने की तैयारी कर रही है और हर दिन मर रही है, और मैं सिर्फ खड़ा रहकर देख सकता था। कई सालों तक बाहरी दुनिया से किसी भी संपर्क के बिना इस गुफा में रहकर मैडम अपने ट्रेनिंग से मिले रिजल्ट के लिए अपनी जिंदगी बिता रही थी। और कई सालों के बाद मैडम ने सक्सेसफुली अपना रिवेंज ले लिया। उनके स्वर्ड और मेरे खून के साथ हम उनमें से 2000 को मिटाने में सफल रहे और उनके कोई भी निशान नहीं छोड़े। लेकिन बदला लेने के बाद हमने हमारा लौटने का जगह खो दिया। और देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं और स्वर्डघोस्ट कहती है कि काजियो, अब हम कहाँ जाए। तो काजियो कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगी मैं आपको फॉलो करूँगा। ये सुन के स्वर्डघोस्ट कहती है कि ये तो फनी है, मुझे छोड़ दो काजियो। तो काजियो कहते हैं कि नहीं। तो स्वर्डघोस्ट कहती है कि बेवकूफ़, तो फिर इसके बारे में क्या, एक दिन चलो ऐसी जगह पर चले जहाँ कुछ भी ना हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी हमें पहचान ना पाते हो। हम सारा दिन फल चुनेंगे और हर दिन धूप सेकेंगे। नहीं, वह तो सूरज बहुत तेज होगा इसलिए। तभी काजियो कहता है कि ये गर्म नहीं होगा। तो वो युका कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो काजियो कहता है कि क्योंकि मैं आपका शैडो बनूंगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में काजियो युका को अपनी गोद में लेके बैठा होता है। तो युका कहती है कि काजियो। तो काजियो कहता है कि हाँ मैडम। तो युका एक परफ्यूम को दिखाती है और ये देख के काजियो हैरानी से कहते हैं कि ये तो, और ये वही परफ्यूम होता है जो काजियो ने बचपन में युका को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए आया था, लेकिन इतना कम दाम है इसलिए उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। और उस परफ्यूम को देखकर काजियो हैरानी से कहता है कि ये आपके पास क्यों है। तो युका कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, मैं इसे पिछले 10 सालों से कैरी कर रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने इसे कभी भी इसका यूज नहीं किया। तो काजियो कहता है कि मैं आप पर एक्सपायर वाले परफ्यूम स्प्रे नहीं कर सकता। और वो उस परफ्यूम को अपनी बॉडी पे लगाता है। तो युका उस परफ्यूम को स्मेल करके कहती है कि इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हे काजियो, ये सारा वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, मैं हमेशा छाया में रहती थी। आई एम सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख सकती। गुड लक बिग ब्रो काजियो। और काजियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि युका उसकी लिप पे किस कर लेता है और बेचारा काजियो भी रोते हुए किस करने लगता है। लेकिन तभी वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि रुको मैडम, मेरा ब्लड, नहीं जल्दी करे और इसे थूक दे, क्योंकि युका ने किस करते हुए उसकी ब्लड को भी तो पी लिया है। तो युका कहती है कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, ये बेहतर है इसके साथ तुम जी सको, इसलिए तुम मेरा काम करो। और इसी के साथ वो यहीं पर मर जाती है। तो काजियो चिल्ला के कहता है कि नहीं, रुको रुको, नहीं युका, युका प्लीज उठ जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। और वो स्वर्डघोस्ट को बाहों में पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा रोता है। बेचारा काजियो, फाइनली उसे अपना प्यार मिला। सच में ये वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।